Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 45 for class 8 subject English. This worksheet is based on the lesson This is Geordie's Fawn continued. Let's start it. Read the following passage from the lesson. दिए गए पार्ट से हमें ये पैसेज रीड करना है. Geordie then went to the kitchen. The fawn wobbled after him. A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it out to the fawn. It butted it suddenly, smelling the milk. He saved it precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. अब देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है, अब तक की स्टोरी में हमने जाना था कि जॉर्डी जो है फ़ोन को अपने घर ले आता है. घर लाने के बाद जो है वो किचन में जाता है अपने, और वहाँ पर जाकर पीछे पीछे फ़ोन भी उसके चलता हुआ किचन में आ जाता है. पैन रखा होता है, एक पैन मीन्स एक तरह का बर्तन जिसमें कि सुबह का दूध रखा होता है किचन के अंदर, किचन की अलमारी में. और वहाँ पर क्रीम जो है उसके ऊपर आई होती है, मलाई होती है. वो मलाई को जग में डालता है और फिर उसके बाद मिल्क को जो है एक बॉल के अंदर डालता है, एक कटोरे में डालता है. ये हेल्दी टोट और फ़ोन की तरफ इस कटोरे को ले जाता है. और अचानक से ही फ़ोन जो है, जैसे ही उसे दूध की स्मेल आती है तो वो अचानक से कटोरे के पास, कटोरे को एकदम हिट करता है, मतलब एकदम से जंप करके जो है कटोरे तक आता है, हिट हो जाता है, मतलब टकराता है एकदम कटोरे से, क्योंकि उसे दूध पीने की जल्दी होती है. तो जॉर्डी जो है इस दूध को फर्श पे गिरने से बचाता है. बहुत ही क्योंकि एकदम से जैसे ही फ़ोन टकराता है तो दूध जो है स्पिल हो सकता है, बिखर सकता है फ्लोर पर, तो उसको बिखरने से बचाता है. और लेकिन जो है वो गार्ड में जो मिल्क होता है, जो बॉल के अंदर मिल्क होता है, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाता है फ़ोन. तो जॉर्डी क्या करता है, डिप हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फ़ोन सॉफ्ट वेट माउथ. वो अपनी फिंगर्स को जो है दूध के अंदर डुबोता है और फिर फ़ोन के सॉफ्ट जो मुलायम सा उसका मुंह होता है, गीला मुंह होता है, उसके अंदर अपनी उंगलियां डालता है, दूध में डाल कर अपनी उंगलियों पर दूध लगाकर उसे चटाता है. इट सक्ड ग्रीडीली, और वो बड़ी लालच में उसे चाटता है. व्हेन ही विथड्रू देम इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली एंड बटेड हिम. और जब वो निकालता है अपनी उंगलियां बाहर तो वो पागल सा होकर उसे जो है मिमियाता है और उसे टकराता है आकर बार बार जॉर्डी से कि उसे और दूध पीना है. ही डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन एंड एज द फॉन सक्ड ही लॉर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क. जैसे ही बार बार वो अपनी डिप करता है फिंगर दूध के अंदर, उसे फ़ोन को जो है फ़ोन चूसता है उसके उंगलियों से दूध को, और फिर से वो धीरे से उनको दूध में डालता है. द फ़ोन ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड. इस तरीके से उस दूध को जो है फ़ोन जो है सक करता है और आवाज़ करता है, पीने की आवाज़ जो है उसकी आती है. इट्स स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्पेशेंटली. और अपनी जो है पंजों को जो उसके पास होते हैं उनको पटकता है अधीर होकर. जैसे ही वो मुंह से उंगलियां निकाल लेता है तो उसका जो है वो इस चीज़ को पेशेंटली नहीं लेता है. उसको बहुत लालच हो रहा होता है कि वह सारे दूध को जल्दी से ख़त्म कर ले, तो अपने पंजों को पटकता है. एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फ़ोन वॉज कंटेंट. और जब तक कि दूध की तली तक उसकी फिंगर्स नहीं पहुंच जाती हैं, तब तक यानी कि दूध पूरा ख़त्म होने पे आ जाता है, तो फ़ोन को अब संतुष्टि हो जाती है, इसकी भूख मिट जाती है. इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमिली. और ये जो है इसकी भूख शांत हो जाती है तो अपनी आंखें बंद करता है और सो जाता है. इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड. और जो है बहुत ही उसको अच्छा महसूस होता है जब वो उसके हाथ के ऊपर, जोड़ी अपने हाथ के ऊपर जो है उसकी टच को महसूस करता है उसकी टंग के, तो उसको बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है. इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ. उसकी छोटी सी पूंछ जो है आगे पीछे हिल रही होती है. द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिश्ड इन अ स्वर्ल ऑफ फॉर्म एंड गगलिंग. और एकदम से जो भी दूध बाकी का बचा होता है तो वो जो है झाग के एक स्वल भंवर के साथ उसमें एक भंवर सा बन जाता है, झाग हो जाती है बचे हुए दूध में. जब वो उसे जीभ से चाटता है तो एकदम गर्गलिंग की, गटकने की आवाज़ भी आती है और उसके साथ दूध ख़त्म हो जाता है. तो देखिए यहाँ पर ये पैसेज था हमारा, किस तरीके से फ़ोन को दूध पिलाता है जॉर्डी. नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. आप देखिए आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है हिंट्स को यूज़ करते हुए ब्रैकेट में जो दिए गए हैं. अ पेन ऑफ मॉर्निंग्स डैश स्टूड इन द किचन सेफ. बटर मिल्क और मिल्क, तो क्या आंसर आएगा मिल्क. मिल्क का पेन था वहाँ पर, ठीक है, दूध का
पैन था, दूध का बर्तन था, ना कि बटर मिल्क। बटर मिल्क मीन्स लस्सी। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, जॉडी पॉर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल ग्लास में डालता है या गार्ड में डालता है? तो गार्ड सही आंसर होगा, गार्ड के अंदर वो डालता है, बॉल के अंदर डालता है। जॉडी सेव द मिल्क प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, बिखरने से बचाता है दूध को, ठीक है, क्योंकि एकदम से सर्टेन नहीं होता है उसको, तो एकदम से जाकर वो उसे स्पिल होने से बचाता है। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिश्ड इन अ स्वर्ल ऑफ फॉर्म, एक झाग के भंवर के रूप में जो है दूध खत्म हो जाता है, झाग सी बनती है, उसके बाद फिनिश हो जाता है। तो फॉर्म इज़ द राइट आंसर। फिर आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड और फ्रेज that is used before noun or pronoun to show place, time, direction, etc. It shows the relation between noun and pronoun and some other word or phrase in a sentence. Some of the examples are given below. प्रपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है, शब्दों का ग्रुप होता है जो कि नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है और जो हमें किसी प्लेस, टाइम या डायरेक्शन के बारे में बताता है, जगह, समय या दिशा के ज्ञान कराता है और ये दिखाता है कि नाउन और प्रोनाउन का बाकी के शब्द जो सेंटेंस के अंदर यूज़ हुए उनसे क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं नीचे, देखिए आपको पिक्चर्स भी दी गई हैं, साथ में ये प्रेपोजिशन दी गई हैं। ये देखिए यहाँ पर एक बर्ड दिखाया गया है और एक जो है यहाँ पर एक पीस ऑफ वुड दिखाया गया है। अब देखिए पीस ऑफ वुड पर यहाँ पर बर्ड बैठा हुआ है, जब बिल्कुल उसे जो है वो सरफेस लेवल पर है, उसके सिट है तो सरफेस लेवल के ऊपर टच कर रहा है तो हम ऑन प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं। अगेन जब आपने देखा कि बॉक्स के अंदर उसे दिखाया गया है जब बर्ड को, तो इन यूज़ करते हैं, और बॉक्स के ऊपर है, वो सरफेस पर नहीं है, ऊपर है, टच नहीं कर रहा तो ओवर यूज़ होता है, और बॉक्स के नीचे है तो अंडर यूज़ होगा। अब फार है, दूर के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर डिस्टेंस दिखाया गया है, यहाँ पर ये दोनों बहुत नियर हैं, एक दूसरे को टच कर पा रहे हैं दो बर्ड्स, तो ये नियर यूज़ होता है। नियर मतलब नज़दीक, फार मतलब दूर। अब देखिए, अब क्लाउड्स के और बीच में दिखाई दे रहा है आपको अप, यानी कि क्लाउड्स के ऊपर यहाँ पर है, क्लाउड के ऊपर बर्ड है, और डाउन है पेड़ के नीचे। तो अप ऊपर के लिए और डाउन नीचे के लिए है। फ्रंट सामने के लिए यूज़ होता है, बिहाइंड देखिए बॉक्स के पीछे है बर्ड। बिटवीन दो बॉक्स के बीच में जब है तो बिटवीन यूज़ होता है। अराउंड देखिए बॉक्स के चारों ओर जब घूम रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड अराउंड। अपोजिट मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। थ्रू मतलब बीच में से आप निकल रहे हैं तो पूरा थ्रो करके जा रहे हैं, पास करके। फर्स्ट, यहाँ पर कुछ बर्ड्स दिखाए गए, ये फर्स्ट बर्ड है और ये लास्ट बर्ड है, पहला और अंतिम। तो इस तरीके से ये प्रेपोजिशंस हैं, कहाँ पर यूज़ होती हैं बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, राजेश सेट ऑन द चेयर। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, राजेश सेट ऑन द चेयर, राजेश चेयर पर बैठा है। माई मदर इज़ एट होम, मेरी माँ घर पर है। शी हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर हर हेड, उसने छाता लिया हुआ अपने सर के ऊपर। तो यहाँ पर ऑन नहीं कर सकते क्योंकि सर के ऊपर, सर पे जो है टच नहीं कर रहा है छाता, तो ओवर होगा जो कि हवा में है ऊपर। वी वर सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठे हैं हम। अंडर नीचे के लिए, द टेबल इज़ लाइंग बिटवीन द टू चेयर्स, दो चेयर्स के बीच में टेबल रखी है। देयर आर मैनी क्लाउड्स इन द स्काई, आसमान में बहुत सारे बादल हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ये प्रेपोजिशंस यूज हुई हैं। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। अब आपको अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन यूज़ करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमें फर्स्ट सेंटेंस दिया गया, द कैट इज़ हाइडिंग। अब कैट छिपी हुई है तो कहाँ छिपेगी? बिहाइंड द वॉल छिपेगी। बिहाइंड मतलब पीछे, दीवार के पीछे छिपी हुई है तो आप बिहाइंड द वॉल करोगे। द डॉग जंप्ड ऑन द सोफ़ा। अब डॉग ने अगर सोफ़े पे जंप करके वो बैठ गया है तो ऑन आएगा। अगर वो सोफ़े को पूरा जंप कर गया है और बैक साइड में गया है तो ओवर आएगा। तो आप दोनों ही ले सकते हैं। द डॉग जंप्ड ऑन द सोफ़ा लेंगे तो सोफ़े पर जंप करके वो बैठ गया है, इसका मतलब। और ओवर द सोफ़ा आएगा तो सोफ़े के ऊपर से जंप करके वो चला गया है। द ऋषि ड्रॉव ओवर द ब्रीज। ओवर द ब्रीज तो नहीं होगा। अब देखिए ओवर तो जो है सरफेस पर टच नहीं करते आप जब, तो ऑन द ब्रीज होगा या नियर द ब्रीज आप कह सकते हैं, ठीक है। द थीफ जंप्ड डैश द वॉल। अब दीवार कूद कर गया है तो जंप्ड ओवर द वॉल हो जाएगा यहाँ पर। रिद्धिमा इज स्टैंडिंग बिटवीन रेखा एंड सुधा। रिद्धिमा जो है रेखा और सुधा के बीच में बैठी है, तो दो चीज़ों के बीच के लिए हम बिटवीन यूज़ करते हैं। माई बुक्स आर लाइंग ऑन द शेल्फ। मेरी बुक्स शेल्फ पर रखी हैं। द पेंटिंग इज़ अबव द विंडो। ओवर द विंडो भी हो सकता है और अबव द विंडो भी हो सकता है। तो आप जो है मतलब विंडो के ऊपर, खिड़की के ऊपर पेंटिंग लगी हुई है।
इन द विंडो तो नहीं होगा, विंडो के अंदर तो नहीं होगी पेंटिंग, तो ओवर द विंडो हम कह सकते हैं इसको। द क्रेयॉन्स आर इन द बॉक्स, क्रेयॉन्स बॉक्स के अंदर है। तो इस तरीके से आप प्रपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।